I am Dr. Amit Bhatnagar, working as professor in the Department of Agronomy at GB Pant, University of Agriculture and Technology, Pantnagar, Uttarakhand. In general, in competitive examination, some questions are asked on the mixing of different seed lot which have different germination. And this is also a practical problem. Generally, we face such type of problem that we have a seed lot about 20 kg, 50 kg, and germination is about 70% or 80%, and another seed lot is fresh seed lot about 95% germination or 95% germination, and how much quantity of both seed lot should be mixed to get a minimum of about 80% germination or 75% germination. तो इस तरह की प्रॉब्लम प्रैक्टिकली होती हैं कि एक हम पे 10-20 किलो सीड बचा है जिसका 70% जर्मिनेशन है, 75% है, और हम पे एक दूसरा फ्रेश सीड लॉट है जो 90-95% जर्मिनेशन सीड लॉट है, तो हम आपस में वो सीड कितना कितना केजी मिलाएं कि हमारा जो सीड जर्मिनेशन है वो 80-85% हो जाए. तो एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी है और कंपटीशन में न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं. तो हाउ टू सॉल्व सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम? तो व्हेन टू डिफरेंट थिंग्स आर मिक्स्ड in different proportion to get a fixed ratio, then we can use simple mathematics, or simply we can use a very simple method by using a Pearson square. So Pearson square is used to solve such type of problem. What is Pearson square? कि हम पे दो अलग अलग रेशियो में कोई चीज़ मिलानी है तो कैसे मिलाएं, इस स्क्वायर को यूज़ किया जाता है. तो हाउ टू यूज़ एंड हाउ टू फाइंड आउट. Suppose a seed lot, suppose 100 kg seed, suppose 100 kg seed is available which has 70% germination. मान लीजिए कि हम पे ये सीड लॉट है जिसमें 70% germination है 100 kg, and we have another seed lot which has 95%, suppose 95% germination, and we want total germination 85%. Total germination 85%. So how much seed of 95% germination seed mixed with this 100 kg? तो कितना हम मिलाएं, सपोज x kg मिलाएं, so that the total 100 kg plus x kg gives 85% germination. So this is very common problem कि 100 kg सीड है जिसका 70% जर्मिनेशन है, तो उसमें कितना सीड वाला मिलाएं जिसका जर्मिनेशन 95% है, ताकि जो टोटल हमारा सीड हो खेत में जब बोए तो 85% जर्मिनेशन हो जाए. तो दैट्स वाई इन सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम वी यूज पियर्सन स्क्वायर, एंड इन दिस पियर्सन स्क्वायर वी मेक ए स्क्वायर लाइक दैट. इसके देखिए किस तरह से सॉल्व करेंगे. यहाँ पे हम रखेंगे उस सीड को जिसका 70% जर्मिनेशन है, दैट इज 70, और हम कितना चाहते हैं 95 और मिलाना चाहते हैं, एंड आवर रिक्वायरमेंट इज 85 जिसको हम चाहते हैं दैट इज पुट इनटू मिडिल. तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो हम जितना चाहते हैं इन दोनों के बीच का होना चाहिए. 70 और 95 के बीच का 85 होना चाहिए. अगर हम 95 से ज़्यादा चाहते हैं तो फिर नहीं हो सकता वो, या 70 से नीचे चाहेंगे तो भी नहीं हो सकता. तो ये जो हम जो डिज़ायर्ड वैल्यू है वो दैट शुड बी बिटवीन इन दिस टू. तो क्या करना है, जो लोअर वैल्यू को यहाँ रखिए, हायर वैल्यू को यहाँ रखिए, मिडिल वैल्यू को यहाँ रखिए जो हम चाहते हैं, विच इज इट इज़ द रिक्वायर्ड, एंड देन डायगोनली डिवाइड सब्सट्रैक्ट दिस 70 माइनस 85. इसको सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, माइनस साइन को इग्नोर कर दीजिए, इग्नोर माइनस साइन. सो 85 माइनस 70 दैट इज 15, एंड 95 माइनस 85 दैट इज 10. So this is the 70% germination, this is 95% germination, and we want 85% germination. Then 70 minus 85, then 15, ignore minus sign. इसमें से माइनस साइन को माइनस करना है, घटाना है, लेकिन माइनस साइन को इग्नोर कर दीजिए. देन 95 में से 85 घटाया 10 आया. तो ये जो रेशियो बन गया ये 10:15 का ये रेशियो बना. इसका मतलब हम इसको 10 kg मिलाएंगे तो इसको हम 15 kg मिलाएंगे. तो सपोज मैं इस सीड लॉट को बोल देता हूँ, सपोज सीड लॉट इट इज़ ए एंड इट इज़ सीड लॉट बी. तो ये इसका मतलब दिस इज़ ए सीड लॉट एंड दिस इज़ बी सीड लॉट. दो ग्रुप मैंने बना दिए ए और बी. इट मीन्स ए अपॉन बी इज इक्वल टू 10/15. सो रेशियो इज़ लाइक दैट. तो जिसके साथ ये रहेगा इसके साथ ये रहेगा, तो हम कर सकते हैं. इसको 70% जर्मिनेशन को मैंने माना कि सीड लॉट ए है, और 95% जर्मिनेशन वाले सीड लॉट को मैंने माना बी है. तो अब हम जो इन दोनों को जो मिलाएंगे, इन रेशियो ए और बी का, मतलब 70% जर्मिनेशन, 95% जर्मिनेशन वाले जो सीड लॉट मिलाएंगे,
तो उसका रेशियो 10:15 रहेगा। तो अब इसकी क्वांटिटी कितनी है 70% की, 100 kg, सो 100 kg। बी जो हमारा 95% वाला है, इसकी हम मान रहे हैं कितनी है, x, मान लीजिए x kg मिलाना पड़ता है, x kg, देन इट इज 10/15। सो वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, x इंटू 10 इज इक्वल टू 100 इंटू 15 एंड x इज इक्वल टू 100 इंटू 15 अपॉन 10, that is 150 kg. So in this case, we have to mix 150 kg seed with 100 kg seed of 70% germination. तो इसके साथ हम क्या करें, 150 kg seed वो मिलाएं जिसका जर्मिनेशन क्या है 95% है, देन 250 kg, तो टोटल सीड कितना हो जाएगा 100 प्लस 150, 250 kg जो सीड बनेगा, इसका जो जर्मिनेशन होगा फील्ड में, that would be 85%. So this is the way how we can calculate. So this quantity may be changed. Suppose it is 600 kg seed. अगर क्वेश्चन को ऐसे पूछा जा सकता है कि अगर 600 kg तो क्या करें, सपोज इट इज 600, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ रेशियो तो ऐसे ही चलेगा परसेंटेज वाला, यहाँ 600 कर दीजिए इसको 600। तो यहाँ देखिए कैलकुलेशन क्या हो जाएगी 600, तो ये 600 और ये हो जाएगा 900, 00 15 6 90 900। तो हमें फिर 600 kg ये सीड है, तो इसके साथ हमें मिलाना पड़ेगा फिर 900 kg सीड, 900 kg सीड, तब जो है टोटल जर्मिनेशन कितना होगा 85%। सो दिस इज द पियर्सन स्क्वायर मेथड टू कैलकुलेट द डिफरेंट सीड लॉट। तो सिंपल मेथड है, फिर से समझ लीजिए कि 70% है और हमें मिलाना है दूसरा परसेंटेज हाई परसेंटेज वाला ताकि एक मिडिल वैल्यू आ जाए। तो कैसे मिलाएंगे, यहाँ 70% को रखा हमने, यहाँ 95% को रखा, ये लोअर वैल्यू रखी हमने, हाई वैल्यू रखी, दिस इज द वैल्यू, जो वैल्यू वो रखी जो हम चाहते हैं। तो इसमें से इसको घटाया, 70 - 85 -15 आएगा, लेकिन आप उसको इग्नोर कर दीजिए माइनस साइन को, 15 लिखिए, 95 में से 85 घटाया 10 आया। तो इन दोनों सीड का रेशियो, मैंने इसको ए माना, इसको मैंने बी माना, तो इन दोनों सीड का रेशियो कितना होगा 10/15 होगा। अब किसी एक की क्वांटिटी दी है, 600 सीड है, मान लीजिए 600 kg है, तो 600/x इज इक्वल टू 10/15, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, ये आ जाएगा। सो दिस इज द वे हाउ वी कैन कैलकुलेट द डिफरेंट सीड लॉट ऑफ डिफरेंट जर्मिनेशन परसेंटेज। तो सीड 50 किलो भी हो सकता है, 30 किलो भी हो सकता है, परसेंटेज जर्मिनेशन अलग अलग हो सकती है। तो एक अच्छी क्वालिटी का सीड है, एक थोड़ा सा खराब क्वालिटी का सीड है, और हम दोनों की बीच की मिडिल वैल्यू चाहते हैं, तो इस मेथड से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। क्विक मेथड है, इजी मेथड है, और ये दैट मेथड इज यूज्ड बाय यूजिंग द पियर्सन स्क्वायर। तो आप समझ गए होंगे कि इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो दिस इज़ अ वेरी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम एंड जनरली क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बेस्ड ऑन द मिक्सिंग ऑफ दिस सीड लॉट। तो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड कि ये आपको समझ में आ गया होगा कि क्या प्रॉब्लम थी। डिफरेंट परसेंटेज की जर्मिनेशन की थी, दो डिफरेंट सीड लॉट्स को हमें मिलाना था ताकि एक बीज की वैल्यू आ जाए। तो इस मेथड से हम इसको मिला सकते हैं। तो हम खेत में अगर हमारे पास पुराना सीड नया सीड है, तो डिफरेंट रेशियो में मिला करके हम अगर मिलाएंगे तो हमें पता चल जाएगा हमारे खेत में जर्मिनेशन कितना होगा। तो ये एक हम ये भी पता कर सकते हैं कि अगर हमें दोनों की क्वांटिटी पता हो तो भी हम रेशियो को निकाल सकते हैं कि हमारा फील्ड में कितना जर्मिनेशन होगा, ये भी हमको इससे वैल्यू से पता चल सकता है। तो दिस इज द इजी मेथड फॉर द कैलकुलेशन or mixing of different seed lots. Thank you very much.